शायद बहुतों को पता नहीं कि भारत में सबसे ज़्यादा मंदिरें कलकत्ता में हैं और कलकत्ता का सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा है। सिर्फ कलकत्ता का क्यों, भारत का सबसे बड़ा त्यौहार शायद दुर्गा पूजा है और इसीलिए दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने हेरिटेज का दर्जा दिया है 2021 में। अब इतनी अनूठी मूर्तियाँ बनती हैं, इतने अच्छे अच्छे पंडाल बनते हैं जो सिर्फ 4-5 दिन के लिए ही रहते हैं और उसके बाद उनको हटा दिया जाता है। उनमें से कुछ खास पंडालों को लेकर कलकत्ता में बना है ये दुर्गा म्यूज़ियम, जो रविंद्र सरोवर इलाके में है, जहाँ पे चारों तरफ बगीचा, लेक और पौधे, पेड़। इस हरियाली के बीच में जितनी अनूठी मूर्तियां हैं उन लोगों को लाके समेट के 2014 से बनाया गया है माँ फिरे एलो। दुर्गा पूजा का नाम, म्यूज़ियम का नाम दिया गया है माँ फिरे एलो, माँ वापस आई है। इसमें आप अनूठी मूर्तियों को, ये बाहर घुसते ही पहले ये 2 मूर्तियाँ दिखाई देती हैं जो सच ही अनूठी हैं। और इस कांच के पीछे से जो पेड़ है उन लोगों का दर्शन देख के अच्छा ही लगता है। और सामने देखिए, ये एक पुरानी स्टीम इंजन यहाँ रखी गई है, चारों तरफ हरियाली और सामने आपको लगेगा कि आईफिल टावर है। आईफिल टावर नहीं, ये जो म्यूज़ियम है माँ फिरे एलो, उस म्यूज़ियम का मुख्य द्वार है जो आईफिल टावर की तरह बनाया गया है। हरियाली के बीचों बीच अद्भुत सुंदर लगता है ये दुर्गा म्यूज़ियम माँ फिरे एलो। अब देखिए, ये जो आईफिल टावर जो बना हुआ है, जिन पिलरों पे बना हुआ है उस पर डिज़ाइन, और पीछे जो माँ फिरे एलो का असली ऑडिटोरियम है उस पर जो डिज़ाइंस हैं ये सारे टेराकोटा जो बंगाल का एक अनोखा अपना स्टाइल का ही एक मिट्टी का आर्ट फॉर्म है, उसको देखिए। और अब हम घुसते हैं इस पंडाल में। देखिए, अद्भुत सुंदर इन पंडाल में अद्भुत सुंदर ये मूर्तियाँ। ये मेटल पे बनी हुई है। इसमें माँ दुर्गा को दिखाया जा रहा है महिषासुर का वध करते हुए। माँ दुर्गा के साथ ये जो ऊपर देख रहे हैं जो लाइट है, ये इनको जो घंटियाँ रहती हैं उसके स्टाइल में बनाया गया है। माँ दुर्गा जब धरती पर वापस आती हैं तो उनके साथ उनका पुत्र गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती और कार्तिक आते हैं माँ के साथ घूमने। कहा जाता है कि माँ इस वक्त अपने मायके आती है, इसलिए बंगाल में इसको बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और ये महिषासुर, महिष का जो सिर है उसके ऊपर माँ की स्थापना की गई है और छोटे छोटे चित्रपटों पर गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती और कार्तिक को बिठाया गया है। इसके साथ रामायण का एक ताल्लुक़ रखा गया है। इसको कहा जाता है अकाल बोधन। अकाल बोधन इसलिए कहा जाता है, कहते हैं कि राम जब रावण से युद्ध करने जा रहे थे तब बार बार रावण को हरा ना पाने के कारण उनको शक्ति की पूजा करनी पड़ी, तब उन्होंने दुर्गा का आह्वान किया। तो दुर्गा
देवी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि इस युद्ध में तुम अवश्य ही जीतोगे। और अष्टमी और नवमी के बीच में जो संधि, जिस वक्त अष्टमी और नवमी मिलती है, ये देखिए, ये जो मूर्ति है ये पूरी ही लकड़ी की बनी हुई है। अष्टमी और नवमी की जो संधि है, संधि पूजा के वक्त माँ ने प्रभु राम को आशीर्वाद दिया कि आप अवश्य ही विजयी बनेंगे। और उसी के बाद दशमी के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। उसी के अनुष्ठान के रूप में बंगाल में मनाया जाता है दुर्गा पूजा। इधर देखिए, पालकी में माँ बैठी हुई हैं। और ये जो 3 मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये पत्थर पर खुदाई करके बनाई गई हैं। कलकत्ता में हर गली में एक दुर्गा पूजा होता है और करीब 4000 बड़ी पूजाएं होती हैं, जिनमें बहुत ही पैसा खर्च किया जाता है। इन पूजाओं को के बाद मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। इनमें से इन कुछ खास मूर्तियों को लेकर, ये मूर्तियाँ श्रेष्ठ हैं, अद्भुत कलाकारी है और ऐसी अनोखी हैं, इसलिए इन लोगों को लेकर सजाकर रखा गया है। 2014 से जो विशिष्टताएं हैं, जो सबसे सुंदर मूर्तियां हैं, सुंदर नहीं मतलब सबसे अनोखी मूर्तियां हैं, उन लोगों को रखा गया है। इन्हीं मूर्तियों को जो विशेष तरीके से पुरस्कृत हैं, यहाँ रखा गया है। आइए इसका उपभोग कीजिए, अद्भुत सुंदर मूर्तियों को देखिए। এত তুমি বেশি কায়দা মেরে বলছো কেন?